तो ये थी 5 मिनट में 33 जिलों की बड़ी खबर। और चलिए अब सीधा ले चलते हैं आपको सहयोगी हेमंत के साथ बड़ी और तमाम खबरों की जानकारी के लिए। हेमंत, शुक्रिया ऋषिका। चलिए आगे बढ़ेंगे और अगली खबर का हम रुख कर लेते हैं। जयपुर में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग की ओर से बड़ी कार्रवाई की गई। 19 लाख रुपए की तस्करी का सोना कस्टम डिपार्टमेंट ने पकड़ा है। कस्टम विभाग ने दरअसल दुबई जयपुर एयरलाइंस की फ्लाइट से आए यात्री से तस्करी का सोना पकड़ा है। आरोपी यात्री अपनी सैंडल के अंदर सोना छिपा करके लाया था, जो कि लिक्विड फॉर्म में था। सोने को पिघलाकर मोटी प्लास्टिक की थैलियों में भरकर रखा गया था ताकि जांच एजेंसियों की आंखों में धूल झोंकी जा सके। पकड़े गए सोने का वजन 356 ग्राम बताया जा रहा है। इसके अंतर्राष्ट्रीय बाजार में करीब 19 लाख रुपए की कीमत बताई जा रही है। सैंडल में छिपाकर सोना लाया था। कस्टम विभाग ने जयपुर एयरपोर्ट पर इसे दबोच लिया है, पकड़ा है और अब इसका खुलासा किया गया है। तरल रूप में थैलियों में भरा हुआ था सोना। 19 लाख रुपए का करीब यह सोना पकड़ा गया है। चलिए अगली खबर का रुख करेंगे। गहलोत सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं को सरकार से जुड़े लोग ही अब पलीता लगा रहे हैं। सरकार ने पशुपालन व्यवसाय को मजबूती देने के लिए डेयरी केंद्रों पर रियायती दरों पर बीएमसी सेंटर स्थापित करने का ऐलान किया था, लेकिन जयपुर सेस डेयरी बोर्ड ने पशुपालकों और उत्पादन समूहों के मंसूबों पर पानी फेर दिया। इससे पशुपालकों के साथ साथ संदिग्ध दुग्ध संलग्न समूहों में भी जबरदस्त आक्रोश है। सरस डेयरी के चेयरमैन को हटाने की मांग को लेकर पीड़ितों ने मंत्री के निवास पर पड़ाव डाल दिया। दुग्ध संकलन समूहों का आरोप है कि डेयरी बोर्ड चेयरमैन ने कमीशनखोरी के कारण बीएमसी मशीन निर्माता कंपनियों को नियमों के खिलाफ पत्र लिखा है। आक्रोशित लोगों की ओर से प्रदर्शन किया गया। डेयरी केंद्रों पर रियायती दरों पर बीएमसी सेंटर बने थे। अब सवाल यह है कि क्या इस तरह से पशुपालन व्यवसाय को मजबूती मिलेगी? सितंबर को ओम प्रकाश पूनिया 4 सितंबर 2021 को ओम प्रकाश पूनिया पुनः पद निर्वाचित होते ही उन्होंने आईडीएमसी कंपनी गुजरात को पाबंद किया कि आप किसी भी सरकार की जो योजना के तहत जो बीएमसीयां देने के लिए आपके पास पेमेंट आया है वो वापस इनको भेज दो, क्योंकि मैं आपको 1000 करोड़ रुपए का ऑर्डर दूंगा। अगर आप उनको बीएमसीयां भेज दोगे मशीनें तो मैं आपको ये ऑर्डर नहीं दूंगा। उस ऑर्डर के दरमियान ही उन्होंने हमें सबको चिट्ठी लिखी कि आपके जयपुर डेयरी के चेयरमैन ने प्रस्ताव में ये कहा है कि सीक्वेंस के आधार के ऊपर और डेयरी की दूध संकलन क्षमता के आधार पे इनको ये बीएमसी मशीनें नहीं दी जाए। तो चलिए अब बात बैंक लूट की। करौली में सपोटरा में आज बैंक में लूट की बड़ी वारदात से सनसनी फैल गई। सपोटरा उपखंड की अमरगढ़ डांग ग्राम पंचायत मुख्यालय में पंजाब नेशनल बैंक की शाखा में 3 नकाबपोश बदमाश फायरिंग करते हुए रुपए लूटकर फरार हो गए। बताया जा रहा है कि बदमाश करीब 3 से 4 लाख रुपए लूट कर ले गए। लुटेरों की फायरिंग में कैशियर घायल हो गया, जिसे सपोटरा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करवाया गया है। बहरहाल पुलिस ने इलाके में नाकाबंदी करवाई है। सीसीटीवी फुटेज की तलाश कर लुटेरों को पकड़ने की कोशिश पुलिस की जारी है। उधर भरतपुर में पुलिसकर्मी अपनी वर्दी का रौब दिखाने में पीछे नहीं है। वे खुल्लम खुला अपनी दबंगई दिखा रहे हैं और शहर के काली बगीचे स्थित न्यूराज ट्रॉमा हॉस्पिटल में पुलिसकर्मी कप्तान सिंह पर आरोप है कि वे अपना इलाज कराने पहुंचे थे, जहां किसी बात को लेकर डॉक्टर से उनकी बहस हुई। इसके बाद कप्तान सिंह ने अपनी वर्दी की धौंस दिखाई और दबंगई दिखाते हुए अपने बेटे को फोन करके बुला लिया। बेटा कई बदमाशों को लेकर के पहुंचा। पुलिसकर्मी का बेटा करीब आधा दर्जन बदमाश लेकर के यहां पर पहुंचा था। अस्पताल में जमकर तोड़फोड़ की गई है और यह भी आरोप है कि चिकित्सक के कैबिन में घुस करके मारपीट की गई, तोड़फोड़ की गई। घटना की सूचना मिलने पर मथुरा गेट थाना पुलिस और क्यूआरटी की टीम मौके पर पहुंची, घटना की जानकारी दी है। न्यूराज ट्रॉमा हॉस्पिटल में पुलिसकर्मी कप्तान सिंह अपना दांत का इलाज कराने आया था। किसी बात को लेकर के अस्पताल प्रशासन के साथ उनकी कोई हॉटटॉक हुई, जिसके परिप्रेक्ष्य में उन्होंने डॉक्टर प्रतीक बंसल के साथ कप्तान सिंह के लड़के छोटू और उसके अन्य साथियों द्वारा, जो करीब 6-7 की संख्या में मारपीट की गई है और हॉस्पिटल में तोड़फोड़ फुटेज देखे जा रहे हैं और एफआईआर का इंतजार है और अभियोग पंजीबद्ध कर
आरोपियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। तो चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत। अब खबर भीलवाड़ा से, जहां पर एसपी ऑफिस में दिन दहाड़े परिवादी की अज्ञात कारणों से मौत होने की खबर है। युवक के शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया। बताया जा रहा है कि पारिवारिक विवाद के चलते भीमगंज थाना इलाके का रईस रंगरेज एसपी ऑफिस पहुंचा था, जहां पर वो अचानक गश्त खाकर नीचे गिर गया। पुलिस ने आनन फानन में इसे अस्पताल पहुंचाया, लेकिन इसे बचाया नहीं जा सका। युवक की मौत आखिरकार किन कारणों से हुई, ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही साफ हो पाएगा। बहरहाल पुलिस अब पूरे मामले को लेकर जांच कर रही है। तो एसपी ऑफिस में दिन दहाड़े परिवादी की मौत को लेकर की चर्चाएं हैं। हालांकि ये साफ नहीं हो पाया कि आखिरकार कैसे उसकी मौत हुई है। जानकारी के मुताबिक जब एसपी दफ्तर पहुंचा, वहां पर उसे चक्कर आया, गश्त खा करके परिवादी गिर गया। परिवादी के रूप में एक व्यक्ति आया था, उसको सुना जा रहा था। सुनते वक्त उसको चक्कर आया और वो गिर गया है। उसको हॉस्पिटल लाए थे, ब्रॉड डेड डॉक्टर्स ने घोषित किया है। अभी मेडिकल ओपिनियन ले जाएगी कि किस कारणवश इसकी डेथ हुई है, और जो भी कानूनी कार्रवाई है वो आगे की जाएगी। तो वहीं कांग्रेस विधायकों के इस्तीफे के मामले से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट यह है कि कल आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी स्पीकर सीपी जोशी को एक ज्ञापन सौंपेगी। इस पूरे मामले को लेकर नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया ने कहा है कि 3 सप्ताह हो गए विधायकों को इस्तीफे दिए गए, मगर अभी तक स्पीकर फैसला नहीं कर पाए इस पर। और इसी को लेकर के अब बीजेपी इस पूरे मामले को लेकर आक्रामक नजर आ रही है। कल एक ज्ञापन सौंपा जाएगा स्पीकर को, सीपी जोशी को, जबकि नियमों के तहत इस्तीफे स्वीकार करने का प्रावधान है, ये बीजेपी का कहना है। उन्होंने कहा कि बीजेपी अब इस पूरे मामले को लेकर सीपी जोशी से सच्चाई जानेगी। 2 दर्जन से ज्यादा विधायक भाजपा कार्यालय पर जुटेंगे, फिर स्पीकर से उनके निवास पर मुलाकात करेंगे। क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। तो यह कि कानून हमने नहीं बनाया, विधानसभा के नियमों को भी हमने नहीं बनाया, वर्षों से बना हुआ है। 173 3 के 1, 2, 3, 4, 5 जो प्रावधान है, उस प्रावधान के तहत अगर कोई व्यक्ति मौखिक जाकर के भी अपना ये मन प्रकट करता है कि मैं त्याग सदन छोड़ना चाहता हूं, तो